आज पढ़ेंगे छाहैर कहानी संग्रह से छाहैर और इसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। जन्म 1946। माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम घनेनाथ महतो। स्थानीय निवास ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। चित्तरंजन महतो चित्रा द्वारा प्रकाशित कृतियाँ: जिंदगी टो खोरठा उपन्यास, छाहैर खोरठा कहानी संग्रह, महाराज खोरठा के लोक महाकाव्य का संकलन, प्रस्तुतिकरण। प्रकाशक गजरा सेंद्रादान, खोरठा भाषा, साहित्य संस्कृति अकादमी, रामगढ़, झारखंड। लेखक परिचय: वासुदेव महतो। मंतव्य: गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खुट्टी, गोविंद महतो जंगली, A.K. झा। प्रकाशन वर्ष 2007। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इतना डिटेल में छाहैर कहानी कोई नहीं पढ़ाया है। एग्ज़ाम में आपका छाहैर कहानी से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 12 बजा रौद रहे, मतलब 12 बजे धूप था। बैसाख महीनाक दिन दोपहर रौदे बाजले। रोहन आर मोहन लाल सूरज नारायण के नावा छात घर बनावे खातिर मजौरा काम कर के कलवा खाए के आपन आपन घर आवेलत। बैसाख के महीने में दिन के दोपहर धूप में रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के जो नया छत बन रहा था उसके लिए मजौरा में दोनों कोई काम करते थे। और कलवा का मतलब होता है दोपहर का खाना। तो कलवा खाए यानी कि दोपहर का खाना खाने के लिए दोनों अपने अपने घर आ रहे थे। जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के वैसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को। और जैसा अकबकी मतलब हड़बड़ाहट जैसा रोहन और मोहन को घर आने का था, वैसी चमचमी गादर रौद मतलब वैसी एकदम चमचमा धूप था। बहुत ज़्यादा कड़ा धूप था बैसाख के महीने में। सूरज नारायण एक नावा छात घर जहाँ बने हेलै हुआ ले जदियो एक कोसले कमे दूर रहे रोहन आर मोहन लाल कर घर। मतलब सूरज नारायण का जहाँ पे नया छत घर बन रहा था वहाँ से एक कोस से थोड़ा कम दूर था रोहन और मोहन लाल का घर। मगुर डहरे रौद से बचे ले छाहुराई खोजे लागला, लेकिन रास्ते में, डहरे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन रौद का मतलब धूप, लेकिन रास्ते में धूप से बचने के लिए छाया खोजने लगा। डहरे ताड़ और खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कायगो गाछ रहे। और रास्ते में ताड़ और खजूर का बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा कितना पेड़ था। कईगो मतलब कितना पेड़ था। ओखिन दुयो छहिरायले एगो ताड़ गाछे खेठे पहुँचला। मगुर ओखिन कर ताड़ गाछे छाहिरे ना तन जुड़ाइले ना मन। और वो लोग छाया, पेड़ का छाया के नीचे बैठने के लिए ताड़ पेड़ के नीचे जा कर के पहुँचे। लेकिन मगुर का मतलब होता है लेकिन उन लोगों को ताड़ के पेड़ के नीचे छाया नहीं लगा, ना ही तो वहाँ पे तन जुड़ रहा था और ना ही मन। ताड़ गाछे छाहैरे जहाँ तहाँ रहे दूर दूर। और ताड़ का जो पेड़ था वो जहाँ तहाँ था, मतलब दूर दूर में पेड़ था। एक यहाँ है फिर एक दूर में है। तनी मनी छाहैर तो लागलैन मगुर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुयो गरमल देही के जुड़ावे नी पारे हेलै। तनी मनी मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा मोड़ा तो छाया लगा, लेकिन अगल बगल का जो गर्म हवा चल रहा था वो दोनों को, उन लोगों का जो शरीर था, गर्म देही मतलब शरीर, उन लोगों को शरीर और गर्म हो जा रहा था। हवा उन लोगों का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समय ओखिन ठीन कम रहन और समय उन लोगों के पास कम था। खाए के फैर पहर ले काम लागे रहन सूरज नारायण चौधरी नावा कामे छात बनवे कामे। खाए के फैर मतलब खा करके फिर उन लोगों को पहर ले मतलब उल्टा टाइम, मतलब जैसे खाना खाया तो 2 बजे से फिर उन लोगों को काम में लगना था। सूरज नारायण चौधरी के नया छत का जो काम हो रहा था, नया छत घर बन रहा था, उसके काम में उन लोगों को फिर से लगना था। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ आर खिजूर गाछे छाहैर छोड़ी ओखिन कुदला घार बाटे। बोड़ बोड़ का मतलब होता है बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा ताड़ और खिजूर का पेड़ को छोड़कर उन लोगों ने घर तरफ कूदा, मतलब घर की ओर भागा। थोड़ के है दूरे पतवैर तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज आर महुआ छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे। अब कह रहा है कि थोड़ा सा ही दूर में, थोड़ा थोड़ा फर्क में आम जामुन मतलब फर्क के मतलब थोड़ा थोड़ा दूर में आम जामुन, कोरंज का मतलब होता है करंज, और महुआ का छोटा मोटा मगर झबरल यानी कि पूरा घना पेड़ था।
तनी खून दुयो रोहन आर मोहन लाल हुआ छहिरायले। तनी खून मतलब थोड़ा सा, खून तनी का मतलब होता है थोड़ा, खून का मतलब सा, तनिषा यानी कि थोड़ा सा, दुयो यानी कि दोनों, थोड़ा सा दोनों रोहन और मोहन वहाँ पे बैठ के छहिरायले मतलब छाया में बैठ के थिराएँ, आराम किए। शरीर के थकानी तनी कम हेलैन, और शरीर का जो थकान था वो थोड़ा कम हुआ। मने तनी शांति पावला दुयो, और मन में तो दोनों को ही थोड़ा शांति पाया। डीह नजीक पीपर आर बोर कर गाछ तो रहबे करैन हुआ। डीह यानी कि डॉह और पीपर का पेड़ तो था ही वहाँ। किटी कुन सुस्ताला फैर खाए पी के उल्टी पहर कर काम घुरी गेला। मतलब थोड़ा सा दोनों फिर से सुस्ताया और खा के दोपहर में फिर से वो लोग काम के लिए वापस आ गया। एहे लेखे सूरज बाबू सड़क धायरे नावा छात घर बनवेले आवाजाही करे लागला। और यह लखे मतलब इसलिए सूरज बाबू का सड़क धायर मतलब किनारे, सड़क के किनारे जो नया छत घर बन रहा था उसके लिए आना जाना करने लगा। सूरजू बाबू काम चलते रहें 15-20 दिन ले, और सूरज बाबू था उसका काम 15-20 दिन से चल रहा था। छड़ सीमेंट तो रहा मकिन बालू सिराय रहा, और छड़ सीमेंट तो था लेकिन बालू ख़त्म हो गया था। सिराइल का मतलब ख़त्म हो जाना। तकर चलते काम एक के बेरा चल, और उसके चलते काम एक ही टाइम चला, एक ही समय चला। फुर्सत रहें दुयो के, रोहनों के और मोहनो लालो के। फुर्सत मतलब अब दोनों खाली हो गए, रोहन और मोहन। दुयो गते गते गाछे छाहरे पहुँचला आर बैठी के सुस्ताए लगला। दोनों गते गते मतलब दोनों धीरे धीरे पेड़ के छाँव में बैठे और बैठ करके सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। रोहन और मोहन दुयो आपन आपन घरक बात उचावरला सुस्ताते सुस्ताते। रोहन और मोहन दोनों अपने अपने घर का बात करने लगे, सुस्ताते सुस्ताते या फिर थिराते थिराते। वहाँ पे बैठ के सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, तो अपने अपने घर का बात करने लगे। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन, और रोहन है वो पूछता है मोहन से, अरे भाई मोहन, तो हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटे के बोरा ढोवे हैं, गिलवा और मसाला उठावे हैं। रोहन मोहन को पूछता है कि अरे भाई मोहन, तुम तो मेरे साथ मिट्टी काटते हो, मिट्टी ढोते हो, ईटा उठाते हो, और सीमेंट का बोरी भी ढोते हो, गिलवा और मसाला भी उठाते हो। हमरा अपने अपने में बड़ी ताजुब लागे, और हमको अपने अपने में बहुत ताजुब लगता है। मोहन चुप रहल, और मोहन चुप रहता है। वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नहीं देले, और वो रोहन का सवाल का कोई भी उत्तर नहीं देता है। रहे काहे कि एखनो रोहन का सवाल सिराइल नहीं रहा है, वो इसलिए उसका उत्तर नहीं देता है क्योंकि अभी भी रोहन का जो सवाल है वो ख़त्म नहीं होता है। वो एकले दू ले 3 सवाल एक बारगी मोहन के पूछले जा है, और वो एकले मतलब वो अकेले दो सवाल 3 सवाल एकदम एक लाइन से लगातार वो पूछते ही जा रहा था मोहन से। रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हौ, तो कोई मैट्रिक, आर जे छोट हथु ओखिने स्कूल जावे कर हथु, आखिर तो इतना कैसे संभारे पारभिन। रोहन फिर से बोलता है कि तेरा बेटा सब पढ़ लिख रहा है, कोई बीए में पढ़ रहा है तो कोई मैट्रिक में, और जो छोटा है वो लोग भी स्कूल जा रहा है। आखिर तो मतलब लेकिन तुम इतना कैसे संभाल लेते हो। मोहन कते देरी तक चुप रहे पारतल, और मोहन कितना देरी तक चुप रहने सकेगा। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। आखिर रोहन को मोहन का जितना सवाल था उसका जवाब तो देना ही था। रोहन बोलने जाहल, और रोहन लगातार बोलते ही जा रहा था। काहे कि हम ना तो एकोगो छौवा के बेस लेके स्कूले पढ़ावे पारलियन, ना खियावे पियावे। और रोहन कहता है क्योंकि हम ना तो एक भी बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं और ना ही अच्छा से खिला पिला सकते हैं। बेस लेके कहियो बेस पिंतनो ओढ़नियो नहीं देवे पारलियन, और अच्छा से हम कभी इन लोगों को पहना यानी कि अपना अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनाने सकते हैं। रोहन बोलते बोलते चुप है गेल, और रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। ओकर आँख डबडबाई गेल रहे, और उसका आँख में आंसू भर गया, आंसू से पूरा आँख डबडबा गया। अब तो ओकर आँखें लोरे चुए बाकी रहे, और उसका आँख से सिर्फ आंसू निकलना ही बाकी था।
मोहन कुछो जवाब दिए जाहेलक और मोहन को जवाब देने ही जा रहा था कि ओकर मुँहे जवाब कर बकार फुटलहो नी रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमार किस्मते एहे लिखल रहे। मोहन के मुँह से कुछ जवाब निकला भी नहीं, लेकिन फिर से रोहन कांदी कांदी यानी कि रो रो करके बोलने लगा कि मेरा किस्मत में ही यही लिखा हुआ है। हमार परिवार के एहे लेखे मेहनत मजूरी करी के दिन बीतवे हेतक आर एहे तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए हेतक। हमार परिवार मतलब मेरे परिवार को इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना पड़ेगा और इसी तरह के मर के मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पा रहा और इतना सुन करके मोहन चुप नहीं रहने सकता है। वो बोले लागल रोहन, और वो बोलने लगता है रोहन तो एक कांदा कुंदी है कि इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थाक गेलो। और कहता है तो यानी कि तुम इतना रो रो कर इतना सवाल हमसे जो पूछा, हम सुनते सुनते थक गए, तो कौन सवाल एक जवाब हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हो। और तुम्हारा कौन सा सवाल का जवाब हम कैसे दें यही सोच रहे हैं। तो पहिल सवाल एक जवाब आगू दियो कि सबसे पाछुक सवाल है, तुम्हारा पहले वाला सवाल का जवाब पहले दें कि पीछे वाला सवाल का जवाब पहले दें। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल और मोहन एक लंबा सा सांस लेकर के सोचने लगता है। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने ही कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से कतना गरीब रही। थोड़ा देर में मोहन बोलने लगता है कि रोहन तुम तो जानते ही हो 15-20 बछर का मतलब होता है साल। 15-20 साल पहले हम तुमसे भी कितना गरीब थे। तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर है। तुम मेरे से धन संपत्ति और बुद्धि ज्ञान में भी हमसे आगे थे। रोहन हामी भोरल और रोहन हामी यानी कि रोहन हाँ कहता है। मोहन के कहेले आरो दाव मिले, मोहन को कहने के लिए और दाव मिल गया। ऊ आगू कहे लागल, तुम बोड़ गाछे छाहे तरे रहे और हम छोट छोट गाछे छाए रहे। और रोहन कहता है कि तुम बड़ा पेड़ के छाए में रहते हो और हम छोटा मोटा पेड़ के छाए में रहते हैं। मोहन कर बतिया सिराइली नी रहे कि रोहन बोली उठल, और मोहन का बात खत्म नहीं हुआ कि रोहन बोल उठा, तो ये बात हम बुझे नहीं पार लिया। कहता है कि तुम्हारा ये बात हम समझने नहीं सके। पुरछाए के कह, पुरछाए के यानी कि मतलब खुल के कहो। पुरछाइए के कह लिया रोहन, तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू को गोड़े तरे रहे हैं। मोहन कहता है खुल के तो ही कह रहे हैं रोहन, तुम जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गोड़ तर यानी कि उसके पैर के नीचे रहते हो, उसके छाहर में तुम रहते हो, उसके छाए में रहते हो। सूरज बाबू यानी कि सूर्य नारायण चौधरी ओकर बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन हकौथू तखन तो हाजिर रहे हेले, हाजिर रहे है कि नी बोल। मोहन कहता है रोहन से कि सूरज बाबू यानी कि सूर्य नारायण चौधरी उसका बाप बिरजू चौधरी तुमको जब भी हकौथू मतलब बुलाता है, तुम्हें जब भी बुलाता है तब तुम आकर के हाजिर हो जाता है। हाजिर होता है कि नहीं होता है उसको तुम बोलो। हाँ तखनो और एखनो रोहन उत्तर दे। हाँ तभी भी और अब भी, ऐसा रोहन उत्तर देता है। फिर आज कांदे काहे लागल है, तो फिर आज तुम रो क्यों रहे हो। दोसर के देखी के हमरा देखी के तुम रो क्यों रहे हो, दूसरे को देख के रो रहे हो या फिर हमको देख के रो रहे हो। तो जिम्मेदारे के संग रहवैया जिम्मेदारे बुद्धि जनवैया, तोरो तो जिम्मेदारे लेके हेबे रहो। तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भई गेले। मोहन एक सांसे कही के पार है गेल। मोहन कहता है तुम तो जमींदार के संग रहने वाला, जमींदार के जितना जानने वाला, और तोरो तो जिम्मेदारी मतलब तुमको भी जमींदार के जैसा होना चाहिए, तो फिर तुम गरीब कैसे हो गया। मोहन एक सांस में यह कह करके पार हो जाता है। रोहन चुप रहल और रोहन चुप हो जाता है। ओकर ठीन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहा थेथरेवल नी करल। उसके पास मोहन के सवालों का जवाब था, लेकिन वो जवाब नहीं दिया। काहे कि उस सच्चाई के बेस लेके जानी गेल रही, क्योंकि वो सच्चाई को अच्छा से जान गया था। रोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात नहीं बढ़ावल, और रोहन को चुप देख करके मोहन आगे बात नहीं बढ़ाता है। रोहन सोचे लागल और रोहन सोचने लगता है मोहन तो ठीके कहे हैं। रोहन सोचता है कि मोहन तो ठीक ही कह रहा है। हमर बापो और हमर जावल जन्मल सब तो आप बिरजू बाबू और सुरुजू बाबू को वफादारी करते रहली।
कहता है कि हम हमारे बाप और हमारे जो जन्म यानी कि हमारे जो पीढ़ी है वो सब तो बिरजू बाबू और सुरजू बाबू का वफादारी अभी तक भी करते हैं। एखनो करे लागल ही यानी कि अभी तक भी करते आ रहे हैं। ओखिन कर वफादारी करते हामिन के ज़िंदगी बीते लागल है और उन लोगों का वफादारी करते करते हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा है। एखनो तो ओहे काम करे लागल है और अभी भी तो वही काम कर रहे हैं। जौ रे फलना हुआ जौ रे चिलना हिया, नहायक पानी भोरी दे, पूजाक फूल लानी दे, ओकरा हकाय देही, आइज तनी ई सामानवा रोड पहुँचाए देभी, काइल बेटवा पढ़े जाई तो ओकरा ट्रेन बैठाए देभी, बस ऑर्डर पर ऑर्डर। और कहता है जाओ रे फलनवा हुआ, मतलब जाओ कभी वहाँ तो कभी यहाँ आओ। हम लोग नहीं बोलते हैं, जैसे किसी का नाम नहीं जानते तो नहीं बोलते हैं जा है वो फलनवा हुआ तो ढेकनवा हुआ या फिर चिलना, तो यहाँ पे फलना चिलना किया गया है। कभी फलना के यहाँ जाता है तो कभी चलना के यहाँ, तो नहाने के लिए पानी भर दो, पूजा के लिए फूल तोड़ दो, तो कभी कहता है कि उससे बुला दो, हकाई का मतलब बुला दो। आज थोड़ा सा ये सामान रोड के किनारे पहुँचा दो, काइल बेटा यानी कि कल बेटा पढ़ने जाएगा तो उसको ट्रेन बैठा दो। बस ऑर्डर पे ऑर्डर देते जाता है। कहियो कहता हूँ हमार शीशी घटल है, ले ले आओ, ले ले आए देवे, ले 50 गो रुपया तहूँ 5 रुपया के पी लेवे। और कभी बोलता है कि मेरा शीशी यानी कि मेरा दारू घट गया है, लो लेते आना, और 50 रुपया देता है और बोलता है 5 रुपया का तुम भी पी लेना। रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदारी घारे को वफादारी याद दे, और रोहन पूरा उब गया था जिम्मेदार का वफादारी करते करते। तखन मोहन टोकल, और तभी मोहन टोकता है का करे लागले रोहन, और बोलता है क्या कर रहे हो रोहन, कहाँ हेरा गेले, कहाँ खो गए, का सोचे लागले और क्या सोच रहे हो। मोहन के टोकल से अचके जैसे रोहन का नींद टूटलै, और मोहन के टोकने से अचानक रोहन का नींद टूट गया। हम तो एखनो वही काम करे लागल हो, और हम तो अभी भी वही काम कर रहे हैं। हमर मेहरारू और हमर छुआ पुता ओकर जोगाड़े रहती, और हमर मेहरारू मतलब मेरी पत्नी और मेरा जो बाल बच्चा है इसी के जुगाड़ में रहते हैं। अरे मतलब इसी के भरोसे रहते हैं। कखनु कखनु आपन पेटेक जोगाड़ खातिर सुरुजू बाबू और ओकर घारे लोके नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करके घर चलावे लागल हाथ। कखनु कखनु मीन्स कभी कभी अपना पेट का जुगाड़ करने के लिए खातिर मीन्स के लिए सूरज बाबू और उसका घर, उनके घर में जो लोग रहते थे उन लोगों से नज़र बचा के इधर उधर मर मजदूरी करके अपना घर भी चलाते हैं। यानी कि सूरजू बाबू के यहाँ भी काम करता था और उन लोगों से नज़र बचा के इधर उधर भी मर मजदूरी कर लिया करता था। रोहन फिर चुप भय गेल, और रोहन फिर से चुप हो जाता है। एखन तक रोहन पूरे उदास है गेल, और अभी तक रोहन जो था वो पूरा उदास हो गया था। ओकर भीतर जैसे जाग गेलै, और जैसे वो अंदर से जाग गया था। मगर यानी कि लेकिन दारू पिया कांदारोवा का विश्वास, लेकिन दारू पीने का जो विश्वास था वो कम नहीं हुआ था। तनी देरी आगुओ तो काम ले छुट्टी हेल, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, और थोड़ा देर पहले ही काम से छुट्टी मिला था, और आगे वाले घर में जो बगल का जो घर था वहाँ पे घुसा हुआ था। गिलास 2 गिलास लिए के आयल रहे, और गिलास 2 गिलास लेकर के आया था। मुँह ले गमक आवे है हेलै, मगर मोहन का कहतलै। मुँह तक गमक आया लेकिन नहीं पिया कि मोहन क्या कहेगा। मगर मोहन के तो कहे हेतलै, काहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहा है। लेकिन मोहन को तो कहना ही पड़ता क्योंकि रोहन सवाल के ऊपर सवाल किए हुए था। तो ये लंबा गाछ तरे रहे, बोड़ गाछ कर दूर दूर ले फैलल पसरल छाहर देखले, ओकर सोब रकम कर स्वाद चाखले, नज़दीको ले आर दूरो ले। तो ये लंबा गाछ तरे मतलब तुम तो लंबा पेड़ के नीचे रहते हो, और बोड़ गाछ यानी कि तुम बड़े पेड़ के नीचे दूर दूर तक फैला हुआ हो, और छाहर देख यानी कि छाहर दिख रहा है, उसको सब रकम का स्वाद चखता है, नज़दीको यानी कि नज़दीक और दूर से भी। तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठाका हारी बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। तो ढेर ढेर मतलब तुम बहुत बुद्धि ज्ञान सीखा, जहाँ जहाँ पे लोग ठगता है, बेईमानी करता है और शोषण करता है, वो तौर तरीका तुम सुना और देखा और सीखा। हमू एगो गाछ तारे रहल सीखल हो, और हम भी एक पेड़ के नीचे रहते हैं, किसी के छाया में रहते हैं, और रह करके हम भी सीखे हैं।
उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फकरल डाइर पात झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेल ही ओकरे दोहाय आर ओकरे कृपा से आइज हम शान से चले भूले आर रेंगे पारल लागल ही। मोहन कहता है हम भी किसी के छाया में रहते हैं। उठना बैठना खान पान सोना जागना और छोटा मोटा डाली पत्ती जैसे छोटा मोटा डाल जैसे झुका हुआ रहता है वैसी पेड़ के नीचे हम रहते हैं और उसी का दोहा यानी कि उसी का दोहा और उसी का कृपा से आज हम इतना शान से चल रहे हैं और घूम रहे हैं और रेंग यानी कि और रेंग रहे हैं पारे लागल और रेंग भी रहे हैं। उसी का जो कृपा है उससे आज हम शान से चल रहे हैं भूल रहे यानी कि चल फिर रहे हैं और रेंग रहे हैं। ओहे हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करेले सिखवला बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावला और उनखरे शिक्षा दान से आइज हम खुशी ही माटियों काटे में हमरा लाज नहीं लागे है। बाजारे सब्जियों लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझही घर को कोनो काम में ना तो असकैत लागे है ना अमनक। मोहन कहता है कि इस बुढ़ापा में इतना मेहनत करने वाला काम वही सिखाए। बुढ़ारी में जवानी यानी कि इस बुढ़ापा में जवानी का जोश जगाकर वो शिक्षा दान किए और आज हम बहुत खुश हैं। आज हमको मिट्टी काटने में भी लाज नहीं लगता शर्म नहीं आता है। बाज़ार में सब्जी भी ले जा कर के बेचने के लिए जब ले जाते हैं तब भी हमको अपमान नहीं लगता है और घर में भी यानी कि घर में भी कोई काम करते हैं उसमें भी अशक्त नहीं लगता है। बड़ी देरी से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल और बहुत देर से रोहन जो है वो मोहन का भाषण सुना। अब ओहो भूखे प्यासे अनसाए लगल और अब वो भी भूखे प्यासे अनसाने लगा। आखिर पूछी बैठल कौन गाछे का बात करे है और पूछ लेता है कि तुम कौन सा पेड़ का बात कर रहे हो। मोहन तनी पुरछाए के कहा मतलब मोहन थोड़ा खुल के कहो। मोहन हंसी उठल और कहल। मोहन हंस कर के उठता है और कहता है का तो नहीं जाने ही क्या तुम नहीं जानते हो नीम गाछ तरेक देवनारायण चौधरी के मतलब नीम के पेड़ के जैसा रहते हैं देवनारायण चौधरी। हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। और रोहन कहता है कि हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल और रोहन हाँ कहता है हाँ ओहे गुरुजी ओहे मास्टर। रोहन कहता है हाँ वही गुरुजी वही मास्टर ओहे मास्टर देवा चौधरी ओहे हमार गुरु ओहे हमार गाछ वही मास्टर देवा चौधरी वही मेरा गुरु है वही मेरा पेड़ है। ओखरे छाहरे हम जन्म लिए और उसी के छाया में हम जन्म लिए। फुनगल यानी कि वहाँ से फुन यानी कि वहीं से कली निकला। पनपली मतलब वहीं पे पनपे जवान है वहीं पे जवान ही और वहीं पे ही बूढ़ा भी हो गए। हमर छुआ पुता ओखरे छाहर पढ़ला और मेरा भी जो बाल बच्चा है उसी के छाया में पढ़ता है लिखता है। एखन आपन काम में लागल है और अभी अपने अपने काम में लगा हुआ है। ओ खीनो आपन कर हत हमहू आपन जे लागल से करते हो। वो लोग भी अपना अपना काम करते हैं और हम भी अपना ही काम करते हैं। मगर सुखे ही शांति है लेकिन सुख से हैं और शांति से हैं। मोहन सोचवारी बोलते रहल और मोहन सीधा बोलते रहा। सुख शांति ताकत उनखरे दिल लागे सुख शांति और जो ताकत है उन्हीं का दिया हुआ है। कतनो काम कर ले थकानी नहीं आवे है और कितना भी काम करते लेकिन थकान नहीं आता है। साइंज एक गिलास गरम गरम दूध जे पी लिए और शाम में गरम गरम एक गिलास जो दूध पिए हैं। मौत दारू हड़िया असमय खाले पीले काम ना से। मौत दारू हड़िया जो है वो असमय खाने पीने से काम ना से यानी काम को नष्ट कर देता है। नाम ना से है स्वभाव ना से है और नाम को भी खराब करता है स्वभाव को भी खराब कर देता है। सेले एकर सेवन हम नहीं करिए और इसलिए हम इसका सेवन नहीं करते हैं। बिहो शादी छठी छीलो में नहीं और शादी ब्याह छठी में भी नहीं करते हैं। सर शिकार सब है तो मगर हमार घारे दारू मोध नहीं चलता। सर शिकार यानी कि मीट मुर्गा मछली ये सब चलेगा लेकिन दारू मेरा घर में नहीं चलेगा। अगले बगले पराए एगो दूगो के छोड़ी के शोभे पियल थी। अगल बगल प्राय में एक दो छोड़ यानी एक दो कोर को छोड़कर सभी पीता है। और चुआबो करहत यानी कि दारू चुआता भी दारू बनाता भी है और बेचता भी है। मकिन मांझे झगड़ा झंझट होते लेकिन बीच बीच में झगड़ा झंझट होते ही रहता है।
सर सिपाही आते जाते रहथिन। और सर सिपाही यानी कि जो पुलिस दरोगा लोग हैं वो लोग आते जाते ही रहता है। ओखिन के सब शोभाइन सेले ओखिने तोरे तरी हथु। और उन लोगों को सब शोभाता, सब अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग भी तुम्हारे जैसा ही है। मोहन आपन घर दुराक हाल सुनावे लागल। और मोहन अपना घर द्वार का हाल सुनाने लगता है। बोलते बोलते मुँहे बत्थे लागल, तखन तनी देरी खातिर चुप है गेल। और बोलते बोलते मुँह दर्द करने लगा, तब थोड़ा देर के लिए चुप हो गया। रोहन उठी के खड़ा है गेल। और रोहन उठ करके खड़ा हो जाता है। चल भाई, बड़ी जोर भूख लागी गेल। रोहन उठ के खड़ा होकर के बोलता है, चलो भाई, बहुत जोर से भूख लग गया है। हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है। और सोहन कहता है कि हाँ चलो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। पेट गड़गड़ाए लागल है और पेट है जो गुड़गुड़ा रहा है। मोहन उठी गेल और मोहन ये कह करके उठ जाता है। एहे पहर एगो ताड़ी ओला पार हेल जा है। और यह पर मतलब यही समय में एक ताड़ी वाला पार हो रहा था। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल। और ताड़ी वाला को पार होते देख के मोहन पूछता है, कुछ बचल खुचल हो, मतलब कुछ बचा खुचा है? बचले है कि एखन ई गाँवे शुरुए कहाँ कर ले ही है? ताड़ी वाला कहता है कि हाँ बचा हुआ है, अभी इस गाँव में शुरू ही कहाँ किए हैं। ताड़ी वाला बोला, दे एकाध गिलास तनी पियास मिटाब। और रोहन कहता है, दो एक आध गिलास यानी कि दो एक गिलास प्यास मिटाएंगे। रोहन ताड़ी वाला के हकावल। और रोहन ताड़ी वाला को बुलाता है। हकावल मतलब बुलाता है। रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सोंडी लेल तनिके में। और रोहन सटसटाए का मतलब रोहन लगातार 2 गिलास ताड़ी पी लिया थोड़ा सा ही देर में, मतलब थोड़ा देर में ही 2 गिलास ताड़ी वो पी लिया। मोहन के प्यास लागल रहे और मोहन को भी प्यास लगा था। ओहो मंगा लाई और वो भी मंगाता है, बाबू एक आध गिलास पानी हो। और कहता है कि बाबू एक आध गिलास, यानी कि बाबू एक आध गिलास पानी है क्या? हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल है। बोलता है, मुझे भी दो, मुझे भी बहुत जोर से प्यास लगा। ताड़ी वाला बोलल, बाबा हमर ठीन बेस पानी तो 2-4 गिलास है। ताड़ी वाला बोलता है कि बाबा मेरे पास अच्छा पानी तो 2-4 ही गिलास है। 1 गिलास पानी ले बेसी नहीं दिए पारबो, और 1 गिलास पानी से ज़्यादा हम नहीं देने सकेंगे। ताड़ी हाउ जत्ते पारबे पिया, ताड़ी है जितना सकोगे उतना पिए। हाथ धोवे पानी 1 बाल्टी है, बोल का चाहिए? और हाथ धोने वाला पानी 1 बाल्टी है, बोलो क्या चाहिए? बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हाउ। बदला में तो एकरा दाम लेवे तो वो मगुर 1-2 गिलास पानी पिया। और मोहन कहता है कि बाबू मुझे 1 ही गिलास पानी दो, मुझे मंजूर है, बदला में तुम इसका भी दाम ले लो, लेकिन 1 ही गिलास पानी पिलाओ, यानी कि 1 ही 2 गिलास पानी पिलाओ। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल फुसबावल। और मोहन जो है वो प्रेम से ताड़ी वाला को बोलकर फुसलाता है। दुइयों संगी 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावला। और दोनों संगी यानी कि दोनों साथी 2-2 गिलास पी करके अपना आत्मा को शांत करता है। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के, रोहन ताड़ी पी करके और मोहन पानी पी करके अपना प्यास बुझाता है। ताड़ी वाला चल गिला, ताड़ी वाला चला जाता है। मोहन से पानी का दाम नहीं ले और मोहन से पानी का दाम नहीं लेता है। दोनों फिर बैठी घुरला और दोनों फिर से बैठते हैं। भूख प्यास तनी देरी खातिर मिटाई गेलन। और भूख प्यास जो था थोड़ा देर के लिए मिट गया। झबरल तेतैर गाछ तरे दुयो नींद आई गेला। झबर यानी कि घना इमली का पेड़ के नीचे दोनों सो गए। नींद टूटलन तखन सांझे 5 बजे हेलै। मोहन रोहन के चलावई, चल गोतिया आओ तो चल घर। जब नींद टूटा सांझ के समय में 5 बज रहा था, फिर मोहन रोहन को चलाता है, चल गोतिया आओ चल, मतलब चलो गोतिया अब चलो घर। देरी हेले छुआ पुता अंदेशा में पड़ी जाता। और देर होने से जो बाल बच्चा वो अंदेशा में पड़ जाएगा। दिनहु ख्याले नी गेल, दिन में भी ख्याल नहीं हुआ। सेले चल इसलिए चलो, ठीक कहे है गोतिया, रोहनो दोहरावल। और ठीक कहे है गोतिया मतलब ठीक कह रहे हो गोतिया, ऐसा रोहन भी कहता है। दुइयों एक एक खूंटे जाते भाई, और दोनों एक ही खूंटे, यानी कि दोनों कोई एक ही जात का था। मगुर रहे हेला दोसर दोसर टोरा में, लेकिन दोनों अलग अलग मोहल्ला में रहता था।
मोहन और रोहन दोनों उठी के चलला। मोहन और रोहन दोनों उठ करके चलने लगे। दुयो का डींडा ढिपा एखन नी आयल रहन। और दोनों का डींडा ढिपा मतलब दोनों का घर नहीं आया था। डहरे में एगो सावकर दारू दुकान रहा और रास्ता में ही एक सावकर का दारू दुकान था। मुहरे माने बहारे टोला छुआ के ठके रिझावे खातिर बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस वगैरह रहाय। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चाप धुसका प्याजी छकाइत रहतलई दारू पिए खातिर। से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, डहरे में केकर दारू दुकान रहा है? तो किसका दारू दुकान है? सावकर का। सावकर का पूरा नाम है छगन सावकर। ठीक है। डहर यानी कि रास्ता में एक सावकर दारू का दुकान था और बाहर का टोला में छुआ के यानी कि बच्चों लोगों को रिझाने के लिए, ठगने के लिए बिस्किट, दालमोट, लेमन जूस बहुत ज़्यादा था। तनी भीतर मतलब थोड़ा सा अंदर में गरम गरम पकौड़ी, आलू चाप, धुसका प्याजी छकाए यानी कि वो छना रहा था, वो तला रहा था। और ये सब दारू पीने के लिए। छगन सावकर बाहर ले छोट मगुर भीतले बोड़ कारोबार रहे। और छगन सावकर बाहर से छोटा दिखता था लेकिन अंदर से बड़ा कारोबार था। बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चाप, दारू मोत कर जे कारोबार रहा से तो रहबे करे। मतलब बिस्किट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चाप, दारू मौत का जो कारोबार था वो तो था ही। महाजनी को कारोबार है और महाजन का भी ये कारोबार करता था। शुद्ध बट्टा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले हल। और शुद्ध बट्टा में इरबी गिरबी पैंचा जो उधार होता था, ऋण कर्जा, वो सब चलता था। गाँवे देख ले छोट मगुर कारोबार बड़ी बोड़ रहा है। गांव से देखने के लिए छोटा लेकिन जो कारोबार था वो बहुत बड़ा था। एकर छाहेर जकर ठीन पड़तलई तकर उबार नहीं रहे और इसका छाया जिसके पास पड़ता उसका उबार नहीं था। जखन मोहन और सोहन छगन सावकर दुकान ठीन पहुँचला ओ बाहरे में रहा। और जब मोहन और सोहन छगन सावकर के दुकान के पास पहुँचे तब वो बाहरी था। ये छगन सावकर बाहरी था दुकान के बाहर। रोहन कर स्वभाव तो जानवे करे हेल मगुर मोहन के ओकर संगी देखी के मजाक करी के हंसल। रोहन का स्वभाव तो जानता ही था लेकिन मोहन को उसके साथ में देख करके मजाक करके हंसा। मोहन आओ हो कहता है, मोहन आओ हो। आओ हो प्यार से बुलाते हैं। गांव में कैसे बुलाया जाता है? आओ हो, तनी हिने आओ हो, जाओ हो बोलते हैं ना, तो ऐसे बोल रहा है। मोहन आओ हो, बैठे ले दारू नहीं पीवे। आओ बैठ करके दारू नहीं पियोगे तो मत पियो, नी पीवे। पकौड़ी तो 2-4 गो खाई ले, दारू बैठो, दारू नहीं पियोगे तो मत पियो, पकौड़ी तो 2-4 खा लो। मोहन ना चाहता हूँ ठिठकी गेलक और मोहन नहीं चाहते हुए भी बैठ गया। रोहनो ढढ़ुआइल और रोहन मतलब रोहन भी ठड़ुआइल है। रोहन भी ठड़ुआइल, रोहन भी मतलब खड़ा हो गया। ठड़ुआइल का मतलब होता है खड़ा होना। मन ना रहलिहूँ और मन नहीं था। मोहन बाँका बेचे बैठ गया और मोहन बाँका बेचने के लिए बैठ गया। रोहनो बैठला, रोहन भी बैठ गया। भूखल तो रहबे करत, सेले पकौड़ी और आलू चाप खाए लेल मोहन। मोहन जो था वो भूखे तो था इसलिए पकौड़ी और आलू चाप खा लिया। संगे संगे रोहनो खाइल और साथ साथ में रोहन भी खा लिया। खायल पाछू जखन मोहन छगन साव के पैसा दिए लागल और खाने के बाद जब मोहन छगन साव को पैसा देने लगा तो छगन साव बोलल, आज पहिल झींक तो हमार दुकाने खायल है। और छगन साव कहता है कि तुम आज पहली बार मेरे दुकान में खाए हो, तोर से पैसा नहीं ले, अब तुम्हारे से पैसा नहीं लेंगे। आइंदे कदियो खाबे तकर पैसा लेबो। और मतलब आइंदा दिन आज के बाद फिर तुम कभी खाओगे तब हम तुमसे पैसा लेंगे। ना ई तो नाई है सके है, हम तोर दुकाने खाले हियो, तोरा ओकर दाम दिए हमार कर्तव्य लागे। और मोहन कहता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, हम तुम्हारे दुकान में खाए हैं, उसका दाम देना तो मेरा कर्तव्य है। हम तोर मेहमान लेके नेख्यो आइल, जे दिना मेहमान तरी आबो से दिन ले सेवा सत्कार करबे। और कहता है कि हम जब तुम्हारे दुकान में मेहमान के जैसा आएंगे उस दिन तुम मेरा सेवा सत्कार करना। हम मान जाब कि हम मान लेब, आज नाई आर मोहन पैसा दे के निकल और कहता है कि हम मान जाएंगे, आज नहीं। और यह करके मोहन पैसा दे कर के निकल जाता है। रोहनो निकलल और रोहन भी निकलता है। दोनों चलला और दोनों चलने लगते हैं। रोहनो पूछल मोहन से, पैसा नी मांगे हेलो आर नी लिए खोजे हेलो तो काहे देल ही। और रोहन पूछता है मोहन से
कि पैसा नहीं मांग रहा था और नहीं लेना चाह रहा था, तुम काहे दिया? हम अचरज में पड़ी गए, मतलब हम आश्चर्य में पड़ी गए। अचरज मतलब आश्चर्य। बोका इतनो नहीं बूझे पारले, मोहन कहता है रोहन को, बोका इतनो नहीं बूझे पारले, मतलब इतना भी तुम नहीं समझने सका। वो हमरा लोभ दई के फंसवे खोजे है, बझावे खोजे है। वो हमको लोभ दे करके फंसाना चाह रहा था, बिना कारण हमरा कर्तव्य बनावे चाहे और बिना कारण हमको कृतज्ञ बनाना चाह रहा था। हिंसकाइल बाद उधरा पधरा दिए शुरू करता और बाद में वो उधार देना शुरू कर देगा। फिर पियावले ले जोर मारता और फिर पीने खाने के लिए वो जोर देने लगेगा। आपन चंगुल में फंसवे खातिर फेंके चाहुल जाल और अपना चंगुल में फंसाने के लिए वो जाल फेंक रहा था। हम का इतना बुड़बक लागी, हम क्या इतना मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं कि इतनो नहीं बूझी, कि इतना भी नहीं समझेंगे। खैर जाए दे इस सब बात के, खैर जाने दो इस सब बात को। चाल आपन आपन घर हामिन कर डी पहुँचिए गेलक, मतलब कहता चल अपना अपना घर चलो। हम लोग का डी यानी कि हम लोग का अपना अपना घर पहुँच गए और दुयो ढेराला और दोनों कोई चले गए। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घूरल आवे हेल डहरे रोहन संग भेटाइल। और महीना दिन के बाद जब मोहन शहर से वापस आता है तो रास्ता में रोहन से भेटा जाता है। रोहन सूरजू बाबू का बिल्डिंग कर काम करी के घर जाहेल तखन, और रोहन सूरज बाबू का बिल्डिंग का काम करके घर जाते रहता है। तभी मोहन पूछल रोहन के, मोहन पूछता है रोहन से, का हाल चाल है गोतिया? क्या हाल चाल है गोतिया? काम धाम तो ठीक है चल है, और काम धाम तो ठीक ही चल रहा है ना? हाँ गोतिया पहले से बहुत अच्छा है। और रोहन कहता है हाँ गोतिया पहले से तो बहुत अच्छा है, अब हुक्मदारी कम है गेल, और अब हुक्मदारी जो है वो कम हो गया। काम करी ठेठाई के दाम ले ठेठाई, मतलब काम करते हैं ढेढ़ाई के, मतलब काम करते हैं ज़्यादा, दाम भी उसी तरह से लेते हैं। दारू मौत कम है गेल है, और दारू मौत जो भी था, शराब जो पीता था वो भी कम हो गया। कहियो कहियो पीही नी तो पीही से नी, मतलब कभी कभी पीते हैं नहीं तो नहीं पीते हैं, मगर पौवे पैंटी में संतोष करी ले, लेकिन पौवा पैंटी में ही संतोष कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा पीते हैं, उसी में संतोष कर लेते हैं। दिन भर काम करी रात भर सोते, दिन भर काम करते हैं रात भर सोते हैं। छुआ पुता निके सुखे काम काज करहत खाहत, और बाल बच्चा जो है वो अच्छा से सुख से हैं, काम काज करते हैं और खाते हैं। बातें चीते मोहन और रोहन डिंडा धायर अइला, और बातचीत करके रोहन और मोहन घर आ गए। रोहन के मने आज का जे अचके हुचुक भेलै, रोहन के मन में अचानक आज क्या हलचल हुआ, हुचुक यानी कि हलचल हुआ, कि वो कही उठल, कि वो कह उठा, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करब। मोहन आज तुम्हारे गुरुजी से हम भी भेंट करेंगे, हम भी मुलाकात करेंगे। हाँ चाल कोनो रुकावट नहीं हो हुआ जाए। तो मोहन कहता है कि हाँ चलो, कोई रुकावट नहीं है वहाँ जाने के लिए, ऐसा मोहन जवाब देता है। दुयो देवनारायण चौधरी घर पहुँची गेला तनिको में, और दोनों देवनारायण चौधरी का घर पहुँच गए थोड़ा देर में। देवनारायण चौधरी तखन घरे के बाहरे बरंडे में बैठल रहे, और देवनारायण चौधरी तभी घर के बाहर जो ढाबा था वहाँ पे बैठे हुए थे। नजीक जाए के मोहन गोड़ लागल, और नज़दीक जा कर के मोहन गोड़ यानी कि प्रणाम किया, तो रोहन प्रणाम कर, तो रोहन भी प्रणाम किया। आओ बैठ बैठ रोहन, आओ बैठो बैठो रोहन। आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गेले, आज कैसे इधर का रास्ता याद आ गया? देवनारायण चौधरी रोहन के कहला, और देवनारायण चौधरी रोहन को कहते हैं ऐसा ही आज मन हाई गेलक, मोहन संग बोलते बतियाते आई गेली। और रोहन कहता है ऐसे ही आज मन हो गया तो मोहन के साथ बात करते आ गए। तोहर ठीन का मतलब होता है आपके पास। ढेर दिन ले तोहर संग भेंटो नी रहे, आर कोनो वैसन कामो नी। रोहन हंसियारी करी के बोला। ढेर दिन मतलब बहुत दिन से आपसे मुलाकात भी नहीं हुआ था, कोनो ऐसन मतलब और वैसा कुछ काम भी नहीं था। रोहन होशियारी से बोलता है। गुरुजी मोहन कहे लागल, आज रोहन तोर से अपन शंका समाधान करे चाहो। गुरुजी से मोहन कहता है कि आज रोहन आपसे अपना शंका का समाधान करना चाहता है। यही विचार लेके तोहर ठीन आइल हो, और यही विचार लेके आपके पास आया है।
आइलो हो मतलब आया है। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, पूछा केकरा की का जाने खोजो। तनी ठहरी मतलब थोड़ा देर रुक करके फिर मोहन बोलता है कि पूछा मतलब पूछिए इसको कि ये क्या जानना चाहता है। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोलला और देवनारायण गुरुजी है वो हंस करके बोलते हैं, हाँ रोहन बोल तो तोर का समस्या हो। हाँ रोहन बोलो तुम्हारा क्या समस्या है। हमर कोनो समस्या नेखे गुरुजी। रोहन कहता है, मेरा कोई समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसा ही कुछो कुछो गुरुजी ठिन सीखे आइलही। रोहन कहल, ऐसे ही कुछ गुरुजी से सीखने के लिए आए हैं। रोहन कहता है, अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुए है, ऐसे ही शिक्षा मिले है का। और गुरुजी कहते हैं, अरे सीखने के लिए गुरु दक्षिणा देना पड़ता है क्या, ऐसी शिक्षा मिल जाता है। देवनारायण मजाक करला, एक तो बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। देवनारायण मजाक करते हुए बोलते हैं, अगर तुम बोतल खर्च नहीं करेगा, 1-2 बोतल खर्च नहीं करेगा तो तुम कैसे सीखेगा। कहा हाय तो आनबई, और बोलता है कि हाँ है तो लाएंगे, मगर रोहन अपन बात पूरो नहीं करे पारल रहे कि देवनारायण चौधरी बोला। लेकिन रोहन अपना बात पूरा भी नहीं करता है और देवनारायण चौधरी बोलते हैं, अगर मगर कुछ नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, चौधरी घर आइल है और चौधरी के घर आया है, कुछो मुछो कोनो मोनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लागबे करता हो। कुछ सीखने के लिए दान दक्षिणा तो लगेगा ही। हाँ गुरुजी देबन, हाँ गुरुजी देंगे। कहा हाय बोला, और क्या क्या लेना है वो बोलिए। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोलल, और रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोलता है, पछुआवे तो नाई देख मतलब पीछे तो मत देखो, हमर फीस बड़ा भारी पड़तौ, दिए पारबे तो हाँ कर, नी पारबे हमर सीख मैतले। अगर मेरा फीस बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, अगर देने सकोगे तो हाँ बोलो, और नहीं दे पाओगे तो मत सीखो। तो ना तो दिए पारबे और ना करे पारबे, तुम ना तो देने सकोगे और ना ही करने सकोगे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराई के कहला, और गुरुजी देवा चौधरी रोहन को कहते हैं, कोशिश करबो गुरुजी, कोशिश करेंगे गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए ले सोची के आइल ही तो हठिन, कुछ तो हम भी देने के लिए सोच के ही आए हैं आपके पास। इतने दिन नहीं आवे हेलियन, इतना दिन तो नहीं आए। रोहन हिम्मत धारल और रोहन हिम्मत रख के बोलता है, हमर फीस दारू मोद साफ, मेरा जो फी है वो दारू मोद साफ है। बोल तो दारू मोद पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो। अब मतलब दारू मौत ये सब से वो साफ इनकार करते हैं, ये सब नहीं चाहिए। और बोलो अगर तुम दारू मौत पीने का छोड़ेगा तभी हम तुमको अपना गुण ज्ञान और शिक्षा दीक्षा देंगे, और नी तो नाम ना से ले हम अपन सीख ककरो नी दिए चाहिए। नहीं तो नाम के लिए हम अपना जो सीख है वो हम किसी को नहीं देना चाहते हैं। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लेके बोला, और गुरुजी देवा चौधरी कसम देने जैसा बोले, हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, हाँ गुरुजी हमको मंजूर है। आजकल दारू छोड़ले जैसन है, और आजकल दारू छोड़ दी है वैसी है। रोहन गुरुजी के भरोसा दियावल, और रोहन गुरुजी को भरोसा दिलाता है। तो बोल का जाने चाहे हैं तो हमर से, गुरुजी पूछला। बोलते हैं, तो बोलो तुम क्या जानना चाहते हैं मेरा से, ऐसा गुरुजी पूछते हैं। ओहे छाहर वाला कहानियाँ, रोहन बोलता है कि वही छाहर वाला कहानी। छाहर वाला कहानियाँ अचरज है के पूछला, मतलब छाया वाला कहानी, आश्चर्य होकर के पूछते हैं। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यह कहल, रोहन दोहरावल, और रोहन दोहराता है बात को कि हाँ गुरुजी मोहन तो हमको यही बोला है। छाहर कर कोनो कहानी तो नहीं हुए है रोहन, गुरुजी कहला, और छाया का तो कोई कहानी नहीं होता है रोहन, गुरुजी कहते हैं। मगर रोहन गुरुजी देवा नारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए असनिया मोड़ी के बैठ गया। लेकिन रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी का गुरु सीख लेने के लिए असनिया मतलब पालथी मार करके बैठ गया। देवा चौधरी बोले लागला, और देवा चौधरी बोलते हैं, रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज़ लागतो,
और देवा चौधरी बोलते हैं, रोहन गुरु दक्षिणा में तुम्हें 3 चीज़ लगेगा, बड़ा कठिन काम हो दान दिए पड़तव आर हम जानियो कि तो ई दान हमरा नी दिए पारब। गुरु जी कहते हैं कि बड़ा कठिन काम है और दान देना पड़ेगा और हम जानते हैं कि तुम ये दान नहीं दे पाओगे। कोरनिस करवई गुरुजी मतलब कोशिश करेंगे गुरुजी। जखन हमू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झीक चेष्टा तो करवई। जब हम संकल्प करके आए हैं तब हम भी तो कुछ देने का चेष्टा करेंगे। एकर में जे तोहरा कहबाए हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटाबो। और रोहन कहता है कि इसमें आप जो भी बोलेंगे हम गरीब आदमी हैं, जो सामान का व्यवस्था कर पाएंगे वो हम आपको देंगे। रोहन बड़ा हिम्मत से कहल और रोहन बहुत हिम्मत करके कहता है, तो ये नाम तो करा, आप नाम तो कीजिए, काम तो बतावा और काम तो बताइए। देख भाई जोदी तो हर सीखे हमार घर सुधरे पारलो, देखेंगे यदि आपके सीख से मेरा घर सुधर पाएगा। रोहन अपन फरियाद यानी कि याचना कहे सुनावल और रोहन अपना फरियाद याचना सुनाता है। आदमी मन जखन जाइक जाहे तखन मनो में उत्साह भोरी जाहे, तखन उ इच्छा पूरी करे खातिर तन मन धन लगावेले तैयार है जाहे। आदमी का मन जब जाग जाता है, मन में उत्साह भर जाता है, तब वो इच्छा पूरी करने के लिए तन मन धन सबसे तैयार हो जाता है। ढेर चोट खाइल बाद आत्मा अपन मन तन तृप्त करे खातिर आकुल बाकुल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चोट लगने के बाद अपना मन धन तृप्त करके आकुल बाकुल का मतलब पूरा व्याकुल हो जाता है। जेमे ओकर तो आपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते, ओकर आवे ओला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचते। जेमे ओकरा यानी कि जिससे उसका अपना बचा हुआ ज़िंदगी में सुख शांति तो मिलेगा और उसका आने वाला पीढ़ी भी आगे बढ़ेगा और उससे आगे चलने में आसानी भी होगी। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के आपने में बड़ी कुठाई गेल रहे। रोहन मोहन का खुशहाल परिवार देख के अपने में बहुत कुड़ता था। ओकर मने शांति नहीं रहे और उसके मन में शांति नहीं था। एकर खातिर छटपटाए हेलक और इसके लिए वो हमेशा छटपटाते रहता था। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बूझी गेल रहत और गुरुजी देवनारायण चौधरी जो थे वो रोहन का भाव और भाषा समझ गए थे। बूझी गेल मतलब समझ गए थे। से ले वो अब आपन गुरु सीख दिए लगला, इसलिए वो अपना गुरु सीख देने लगे। रोहन तोर पहिल काम है तो मन कर दान। और कहते हैं रोहन तुम्हारा पहला काम होगा मन का दान। दोसर दान है तो तन कर और दूसरा दान होगा तन का। और आखिरी में तोरा दान करे पड़ते और आखिरी में तुमको धन का भी दान करना पड़ेगा। रोहन को कितना दान करना पड़ रहा है? 3, मन का, तन का और धन का। पुरछाई के कहा गुरुजी इतना जानतली तो हमार ई दशा नी है। और रोहन कहता है पुरछाई यानी कि खुल के कहिए गुरुजी, अगर इतना जानते तो मेरा ये दशा नहीं होता। अब हमर का, अब मेरा क्या? हमार सवांग कर तो दिन गनल गुथल है और मेरा जो सवांग है उसका दिन तो गिना चुना है। सेले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़ता, इसलिए साफ साफ कहिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। रोहन अपने आप को गुरुजी के आगू समर्पित है के बोलल विनती करल और रोहन अपने आप को गुरुजी के आगे समर्पित करके विनती करके बोलता है, तो सुन मन सोबले बोड़ चीज़ लागे। और गुरुजी कहते हैं तो सुनो मन सबसे बड़ा चीज़ है। ई बोड़ गाछों ले बोड़ आर ऊँच है। ई बोड़ मतलब ये बड़ा बड़ा पेड़ों के लिए बड़ा और ऊंचा है। आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीचे मतलब आकाश से भी ऊपर और धरती से भी नीचे। एकर दौड़ चलते रहा है और इसका जो दौड़ है वो चलते रहता है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लगाए। इच्छा आकांक्षा और जो महत्वाकांक्षा है वो इसी का रूप है। एकर दान करे पारवे माने मन के जीते पारवे। अगर इसका दान तुम कर लेगा तो तुम मन को जीत लेगा। चंचल नी राखी के कोनो एगो डहर चुने तो, और चंचल मन में नहीं रख के एक रास्ता चुनना पड़ेगा। बोड़ गाछे छाया हिया हुआ है और बड़ा पेड़ का जो छाया है वो यहाँ वहाँ है। हिया हुआ मतलब यहाँ वहाँ है। जेटा तोर जरूरी हो ओकरे पीछे रहो और जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम उसी के पीछे रहो।
मोहन चुप रहे। गुरुजियो थाकी गेल रहत बोलते बोलते सुनावते सुनावते, और रोहन चुप था। गुरुजी भी थक गए थे बोलते बोलते और सुनाते सुनाते। एखनो हम कुछो नहीं बुझलियन गुरुजी, रोहन बोलल। और रोहन कहता है, हम अभी तक भी कुछ नहीं समझे गुरुजी। नी बुझले तो बुझाए देहियो, देवा चौधरी बोला। और देवा चौधरी कहते हैं, नहीं समझा तो समझा देते हैं। हाँ बुझाए दाए रोहन कहता है, हाँ समझा दीजिए। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी सुनते रहे। मोहन जो है वो अभी तक बैठ कर के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन का कहा पूछी जो उन लोग बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, उसको मोहन सुन रहा था। मोहनो अनसाय हेलक एखन तक, और मोहन भी अनसाय मतलब मोहन भी पूरा बोर हो चुका था सुन सुन के। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी, झटपट कही देहक। और मोहन कह उठता है, हाँ गुरुजी थोड़ा जल्दी बता दीजिए। लंबा लिफाफा कर ले हथ गगनी, असल बतिया उस सुनतोक बुझतोन तभे नहीं कहे पारतोन। और कहता है कि लंबा लिफाफा करने से क्या फ़ायदा है, जो असल बात है उसको वो सुनेगा समझेगा तभी ना वो कुछ करेगा। रोहन के सामर्थ्य बुझातई ऊ हाँ करतो नहीं करतो। और रोहन को समर्थ बुझा रहा था कि वो हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा। एकर में तो हर कोनो घटी है तो का, और इसमें आपका कोई घाटा होगा क्या। एकर में हमर घटी का और इसमें मेरा भी घाटा क्या है। मगुर जखन कोई शरण में आवे है और सीखे ले आइल हो तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बताव के पड़तो। गुरुजी कहते हैं कि जो भी शरण में आएगा उसको सीखने के लिए सबसे ऊपर का चीज़ तो बताना ही पड़ेगा ना। गुरुजी कहते हैं, तनी देरी सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बाटे देखी के कहे लागला। थोड़ा देर सांस लेकर के फिर गुरुजी मोहन की तरफ देख के कहने लगे, रोहन तोरा दारू मौत पिए ले छोड़े पड़ता। रोहन तुम्हें दारू मौत जो तुम पीते वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पहले एकर से तोर मन कंट्रोल होता, तो इससे तुम्हारा मन जो है वो कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल हेल बाद शरीर कंट्रोल करे, और जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो तुमको शरीर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। माने शरीर से खटी के खून पसीना गायर के खाए तो, और शरीर से खटी मतलब शरीर से तुमको मेहनत करके खून पसीना एक करके तुमको खाना पड़ेगा। छतरल छायरे बैठी उठी सूती नहीं रहे तो, छतरा यानी कि छाया में तुम्हें बैठ सूत करके नहीं रहना है। माने तनी खून कमाले और फिर आराम फरमा में लागले तो तोर आगू बाढ़े जे मन इच्छा हो सेटा नी देवे पारतौ। माने तनी खून का मतलब होगा मतलब कि तुम जो थोड़ा सा कमाना चाहते हो, तनिक मतलब थोड़ा, खून का मतलब सा, थोड़ा सा जो कमाया और फिर से तुम आराम करने लगोगे तो जो तुम आगे बढ़ने का जो विकास है तुम्हारे मन में, जो इच्छा है वो कभी पूरा नहीं होगा। जितना खटबे उतने भूख लागता, और तुम जितना खटोगे जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें भूख लगेगा। और समय पेट भर खावे सब दिन शरीर बनल रहता, और समय से तुम पेट भर खाना खाना सब दिन तुम्हारा शरीर बना हुआ रहेगा। तेसर छाहर हव छोट मोट गाछेक संगे नाना रकम कर लर फर लागल छाए। और तीसरा छाया जो है वो छोटा मोटा पेड़ लगाओ, अलग अलग तरह का पेड़ लगाओ जो छाया देगा। ये लोभ रूपी छाहर लगाओ, और ये लोभ रूप का छाया है जीव ललावके वाला, और जो मन को ललावे के मन को ललाहित करने वाला। तनी खून छहराले फिर छायर अंते फंते घूर गिल। थोड़ा सा छाया आता है फिर छाया इधर उधर हो जाता है। ये बड़ा ललकौआ छाहर लागे, और ये बड़ा ललकौआ यानी कि बड़ा ललाहित करने वाला छाया है। एकरो जो दी तो दान करे पारव तो सच में बुढ़ारियों में हमार चेला बन सके। अगर तुम इसको भी दान कर लेगा तो तुम सच में बुढ़ापा में भी मेरा तुम चेला रहेगा। गुरुजी देवा कही के चुप है गेल, और गुरुजी देवा चौधरी ये कह करके चुप हो जाते हैं। छाइहर माने छाइहर, हेठे छाइहर ऊपर छाइहर अगले बगले छाइहर, छाइहरे कर छाइहर फिर ओकरो छाइहर। कहते हैं छाया का मतलब छाया, ऊपर भी छाया और नीचे भी छाया, अगल बगल भी छाया, और जो छाया करता है छाया फिर उसका भी छाया। जे ऊपर है ओकरो छाया, और जो ऊपर है उसको भी छाया, ओकर ले जे हेठ है, और जो ऊपर है और उससे जो नीचे है उसको भी छाया, ओकरो ले जे हेठे है ओकरो छाया।
और जो ऊपर है उसके नीचे जो है उसको भी छाया, और उससे नीचे जो है उसको भी छाया। छाइहर कर ऊपरो छायर, छाइहर कर हेठो छायर, और छाया के ऊपर भी छायर और छाया के नीचे भी छाया। बीच में हूँ छाइहर और बीच में भी है छाया। मन छाइहर तन छाइहर धन छायर, मन भी छाया है, तन भी छाया है और धन भी छाया है। छाइहर बुझा दाय, और छाइहर समझ गए। बोर छायर हिंदे हुंदे, बड़ा छायर इधर उधर। मान छायर सोब बाटे, और मान यानी कि जो बीच वाला छाया है वो सब तरफ है। बोर गाछे ठुटगा छायर, बड़ा पेड़ जो है वो ठुटगा, जैसे ताड़ी खजूर का पेड़ रहता है, लंबा लंबा रहता है, बहुत लंबा, लेकिन उसमें ज़्यादा छाया नहीं रहता है। मंझला झबरल गाछ कर गादर छाइहर, और जो मंझला जो बीच का पेड़ रहता है उसमें बहुत सारा पत्ती पूरा फैला हुआ रहता है, उसमें ज़्यादा छाया रहता है। झूरी झांटिक लर फर खनिक छाइहर हेवे कर है। झूरी झांटी जो एकदम पतला पट्टा रहता है, पुटूस झाड़ी ये सब का, उसका जो लताएं रहता है वो ज़्यादा छाया नहीं देता, उसमें थोड़ा सा छाया होता है। देखबै कोरनिस करबै गुरुजी, और रोहन कहता है देखेंगे और कोशिश करेंगे गुरुजी, जोदी तोहर सीख लिए पार लियो तो। जोदी सीख मतलब अगर आपका सीख लेने सके तो 6 महीना साल भर में फिर हम अपन सफलता विसफलता सुनावे आइबन, मतलब 6 महीना साल भर में फिर हम अपना सफलता या फिर असफलता सुनाने आएंगे। कही के रोहन उठल मोहनो उठल, और ये कह करके रोहन उठता है और मोहन भी उठ जाता है। तो आइज जाही गुरुजी गोड़ लागियन, कही के दुयो रोहन और मोहन घर गेले। तो कहता है तो आज जा रहे गुरुजी कह करके प्रणाम करता है, और रोहन और मोहन दोनों को अपने अपने घर चले जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।